शाम के करीब 6:30 बज चुके थे। हॉल में बैठी मौली अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नीले रंग की नेट की साड़ी में मौली का कातिलाना बदन कहर बरपा रहा था। हाथों में सुर्ख लाल रंग का चूड़ा, लंबे खुले बाल, लाल रंग की बिंदी, लाल रंग की लिपस्टिक, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। मौली बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो कि तभी डोर बेल बजती है। मौली अपने बालों को संवारते हुए डोर ओपन करने जाती है और जैसे ही डोर ओपन करती है अपने पति के साथ उसके दोस्त को देखकर शॉक हो जाती है। उसे देखकर जाने क्यों मौली के चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है। उसकी हंसी कहीं खो सी जाती है। वो दोनों अंदर आते हैं। मौली का पति मौली से अपने दोस्त के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। डरी सहमी मौली किचन में जाती है जो कि हॉल के बिल्कुल सामने था। वो कॉफ़ी बनाने के लिए पेस्ट तैयार करने लगती है कि तभी अचानक कुणाल, जो कि मौली के पति का दोस्त था, वो मौली को अकेला देखकर किचन में आता है और मौली को कसकर पकड़ लेता है। इससे पहले कि मौली कुछ बोल पाती, कुणाल मौली को कस के अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके गले को चूमना शुरू कर देता है। वह उसके पल्लू को धीरे से खींचता है और उसके गले पर हाथ फेरते हुए उसे किस करने लगता है। वो उसे बार बार बड़ी ही मधोसी से चूमने लगता है। वो अपने होठों को मौली के होठों पर रखते हुए उसे कसकर कमर से पकड़ता है और चूमता है। घबराई मौली डर से पसीने से तरबतर हो रही थी, पर वो खामोश थी। कुणाल कहता है, उफ, वही कशिश, वही महक, आई लव यू मौली। मौली उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मौली उसकी जकड़न में कुछ नहीं कर पाती है। करीब 8 मिनट तक कुणाल मौली के जिस्म को मनचाहे तरीके से छूता रहता है और चूमता रहता है कि तभी वॉशरूम से शावर बंद होने की आवाज़ आती है। कुणाल मौली के कान के पास काटते हुए कहता है, आज के लिए इतना ही जान, और वापस सोफे पर जाकर बैठ जाता है। घबराई मौली अपने पल्लू से अपने चेहरे को पोंछती है, अपने आंचल को ठीक करती है और वापस कॉफ़ी बनाने में लग जाती है। मानो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और मौली से कहता है, मैडम कॉफ़ी बन गई हो तो प्लीज़ ज़रा अपने हाथों से पिला भी दीजिए। मौली डर से काँप रही थी। वो हड़बड़ाती आवाज़ में कहती है, नहीं बस बन गई, आप नहा रहे थे तो मैंने सोचा ठंडी हो जाएगी इसीलिए मैं रुक गई। आप बैठो, मैं बस 5 मिनट में कॉफ़ी लेकर आती हूँ। जैसे तैसे मौली कॉफ़ी बनाकर ले जाती है और मानव को देती है। कुणाल को कॉफ़ी देते समय कुणाल चुपके से मौली के हाथ को सहलाता है। मौली अपना हाथ छुपा लेती है और मानव के बगल में जाकर बैठ जाती है कि तभी कुणाल मानव से कहता है, जितनी खूबसूरत और अच्छी भाभी जी हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी ये कॉफ़ी बनी है। और मौली की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, भाभी जी आज तो मज़ा ही आ गया। मौली बनावटी मुस्कान देती है और एक अलग ही सोच में पड़ जाती है। कॉफ़ी खत्म होने के बाद कुणाल दोबारा आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। मौली चुपचाप सोफे पर बैठी रहती है कि तभी मानो उसके पास आता है और बड़े प्यार से उसके हाथों को सहलाते हुए कहता है, क्या बात है, आज तो कोई कहर बरपा रहा है। तुम ना इतनी सुंदर भी ना दिखा करो, कहीं किसी ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया तो मैं क्या करूँगा फिर। मानो की बात सुनकर मौली कहती है, आपसे मुझे सिर्फ ये सांसें ही अलग कर सकती हैं और कोई नहीं। उस समय रात के करीब 3:30 बज रहे थे। मौली बेडरूम से निकलकर छत पर चली जाती है और कुणाल को याद करके तड़प तड़प के रोने लगती है। दरअसल मानो और मौली की शादी के अभी कुछ ही महीने हुए थे। मानो की जॉब की वजह से दोनों इंदौर से दिल्ली आ गए थे और यहीं बस गए थे।
मानो और मौली की बहुत प्यारी गृहस्थी थी। मानो एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता था, जहां कुणाल से उसकी दोस्ती हो गई। मौली की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। दरअसल बात आज से 4 साल पुरानी होती है, जब मौली और कुणाल पहली बार कॉलेज में मिलते हैं। कुणाल पढ़ाई में बहुत अच्छा होने के साथ साथ बहुत हैंडसम भी था। क्लास की हर लड़की कुणाल को डेट करना चाहती थी, पर कुणाल का दिल सिर्फ मौली के लिए धड़कता था। एक दिन की बात होती है जब कुणाल अपनी बाइक पार्किंग के लिए लेकर आता है। वो कुछ तेज स्पीड में था और वहीं मौली अपनी स्कूटी खड़ी कर बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी तेजी से आते हुए कुणाल का बैलेंस कुछ बिगड़ता है। वो मौली को बचाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो बाइक सहित मौली से भिड़ जाता है। वो मौली के ऊपर ही जा गिरता है और बाइक दूसरी साइड। यूं तो कुणाल पर बहुत लड़कियां मर मिटने को तैयार थी, पर वो सब बस उसके लिए टाइम पास था। ये वो लम्हा था जब कुणाल और मौली की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। कुणाल मौली की खूबसूरती देखते ही रह जाता है। उसकी बड़ी बड़ी डरी सी आंखें, पतले होंठ, जाने क्यों कुणाल का दिल उसे चूमने को किया, पर फिर भी वो उठा और उसने मौली को उठाया और उससे सॉरी बोला। मौली को बचाने के चक्कर में कुणाल का हाथ रगड़ गया था। उसकी चोट देखकर मौली अपना रुमाल निकालकर उसके हाथ पर बांधती है। उस पल कुणाल सिर्फ मौली को ही देख रहा था। इश्क की आग तो दोनों तरफ लगी थी। उस समय बस जरूरत थी तो कुछ बोलने की। दरअसल कॉलेज के पहले दिन से ही कुणाल और मौली एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर कुणाल की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो मौली को प्रपोज करे। कुणाल को बहुत गुस्सा आता था। कॉलेज में आए दिन उसके झगड़े होना आम बात थी। मौली और कुणाल 1-2 मुलाकातों के बाद बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मौली अपनी क्लास में बैठी थी। खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं मौली के गालों से खेल रही थी। मौली बस कुणाल के बारे में ही सोचे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कुणाल अब उसे प्रपोज करे या ना करे, वो खुद ही कुणाल को अपने दिल की बात कह देगी। वो ये सब कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी कि तभी बाहर से कुछ शरारती लड़के, जिसमें भावेश और अच्छे थे, मौली का ये चुपके से वीडियो बना रहे थे। मौली इससे बेखबर थी। वो बस मुस्कुराए जा रही थी कि तभी कुणाल उधर से गुजरता है और ये देख लेता है। उसका पारा हाई हो जाता है। वो सीधा उन लड़कों के पास जाता है और उनका मोबाइल फ़ोन छीनकर पटक देता है। उन दोनों लड़कों का मोबाइल फ़ोन टूट जाता है, जिससे वो दोनों भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और तीनों में लड़ाई होने लगती है। उन तीनों की लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। शोर होने की वजह से वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं, पर उस समय वहाँ पर कोई भी टीचर मौजूद नहीं था। कुणाल अकेला दोनों लड़कों पर भारी था। वो दोनों को बहुत पीटता है और चिल्लाता है। वो कहता है, साले हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे देखने की, उसका वीडियो बनाने की? तेरी आंखें नोच के कुत्तों को खिला दूंगा। और उन्हें खूब पीटता है। इतना भयंकर झगड़ा देखकर मौली डर जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। कुणाल मौली को धक्का देकर अलग कर देता है। मौली फिर से उसे वहां से हटाने की कोशिश करती है, पर कुणाल मौली को फिर से अलग कर देता है। तभी अच्छे चिल्लाता है, लगती क्या है तेरी जो तो इतना भड़क रहा है? मस्त आइटम थी, मुस्कुरा रही थी, तो सोचा हम भी रील बना लें। ये सुनकर कुणाल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में मुक्का मारते हुए चिल्लाता है, तेरी जान ले लूँगा मैं। अगर अगली बार उसे देखा भी ना तो तेरी जो हालत करूँगा कि तू पछताएगा कि अपनी माँ के पेट से बाहर क्यों आया। तभी बाकी लड़के बीच बचाव करने लगते हैं और तीनों को अलग करते हैं। मौली बहुत डर जाती है, पर कहीं न कहीं उसके मन में आज एक अजीब सी खुशी थी। इनडायरेक्टली कुणाल ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, जिसका वो जाने कब से वेट कर रही थी। कुणाल गुस्से में नीचे चला जाता है। सब लड़के लड़कियां मौली को देख रहे थे। मौली चुपचाप अपना बैग उठाकर कुणाल के पीछे चली जाती है
और कॉलेज ग्राउंड में उसके पास जाकर बैठ जाती है और बोलने लग जाती है, इतने झगड़े की क्या ज़रूरत थी? कहीं तुम्हें तेज़ी से लग जाती तो? बस वीडियो ही तो बना रहे थे, बनाने देते। इस पर कुणाल कहता है, अगली बार किसी ने तुम्हें गंदी नज़र से देखा भी तो मैं उसे काट के रख दूंगा। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। कुणाल अब भी बहुत गुस्से में था। वो क्रोध की आग में जल रहा था। मौली उसका गुस्सा शांत कराने के लिए रोमांटिक होते हुए उससे पूछती है, तो इतना प्यार करते हो मुझसे? कभी कहा क्यों नहीं? ये सुनकर कुणाल नीचे देखने लगता है और कहता है, जिंदगी जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, पर मुझे बस तुम्हारी जरूरत है मौली। कुणाल की ये बात सुनकर मौली की खूबसूरत आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कुणाल उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखता है और उसके आंसू पोंछता है, खुद भी शांत हो जाता है। फिर मौली मुस्कुराती है और कुणाल से पूछती है, शाम को डिनर करने चलें? कुणाल हाँ में जवाब देता है और दोनों रेस्टोरेंट डिसाइड करते हैं। कुणाल वहाँ पहले ही पहुँच जाता है और वो मौली का इंतज़ार करने लगता है। थोड़े इंतज़ार के बाद मौली वहाँ आती है। सफ़ेद रंग की वन पीस में मौली परी लग रही थी। जब वो आती है तो कुणाल उसे देखता ही रह जाता है। दोनों बहुत अच्छे पल साथ में बिताते हैं। वापसी में कुणाल मौली को घर छोड़ देता है और धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है और मोहब्बत और गहरी होती जाती है। मौली हर लम्हा कुणाल को महसूस करती है। मौली का जन्मदिन होता है। इत्तेफाकवश उसके मम्मी पापा किसी काम से शहर के बाहर गए हुए थे। मौली कुणाल को अपने घर बुलाती है ताकि उसके साथ कुछ पल बिता सके। कुणाल प्यारी सी रिंग लेकर आता है और मौली को पहनाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है। उस दिन मौली अप्सरा की तरह तैयार थी। मम्मी की लाल रंग की साड़ी में मौली का रूप ऐसा लग रहा था कि शायद हर कोई अपने होश खो देता। कुणाल मौली को पीछे से पकड़ता है। मौली हंसती है और कहती है, अब तो बस पापा से मिलो, उन्हें इम्प्रेस करो और शादी करते हैं। बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। पर कुणाल कहता है, पर उससे पहले कुछ और करते हैं, और वो मौली को गुदगुदाने लगता है। मौली हंसने लगती है। कुणाल उसकी खूबसूरती के आगे खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से उसके पल्लू को खींचता है। मौली शर्म से आंखें बंद कर लेती है और कस के उसकी बाहों में जाकर चिपक जाती है। मौली की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुणाल उसके होंठों पर किस करता है कि तभी मौली कहती है, कुणाल केक। कुणाल उसके मुंह पर अपने होंठों को टिकाकर उसका मुंह बंद कर देता है और उसकी पतली सी कमर को अपने हाथ से कस कर पकड़ लेता है और उसे गर्मजोशी से किस करता है। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं। सारी रात कुणाल और मौली का रोमांस चलता है। अगले दिन मौली के मम्मी पापा आ जाते हैं। कुछ दिन बाद कुणाल अपने पेरेंट्स के साथ मौली का हाथ मांगने उसके घर आता है। बातचीत के दौरान मौली के पापा को पता चलता है कि कुणाल उनकी कास्ट का नहीं है। मौली के पापा कुणाल और उनकी फैमिली के जाने के बाद घर में शादी के लिए मना कर देते हैं और कुणाल और उनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं और मौली को भी कुणाल से कांटेक्ट करने के लिए बंद कर देते हैं। मौली बहुत रोती है। उधर कुणाल भी बहुत तड़पता है। कहाँ वो दोनों शादी के सपने देख रहे थे और कहाँ अचानक से ये सब कुछ हो गया। मौली अपने पापा को बहुत मनाती है पर वो नहीं मानते। मौली जान देने तक की कोशिश करती है पर उसके पापा नहीं मानते। मौली कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए उसके पापा जल्द से जल्द उसकी शादी करने का डिसाइड करते हैं और एक दूर के रिलेटिव से बात करते हैं जो कि दिल्ली में थे। कुणाल हर कोशिश करता है पर वो मौली को नहीं मिल पाता। वो हर कोशिश करता है पर वो मौली को नहीं पा पाता। मौली के मम्मी पापा ने मौली का बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। आनन फानन में मौली की शादी तय हो जाती है।
दोनों अच्छे परिवार से थे, इसलिए कुणाल और मौली भागकर शादी करने की हिम्मत नहीं कर पाते। कुणाल मौली के बिना अपनी तन्हाइयों में डूब जाता है। वहीं दूसरी ओर मौली के पापा अपनी फैमिली के साथ इंदौर छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं और धूमधाम से मौली की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरी शादी में मौली हर लम्हा रोती है, तड़पती है, पर वो बेबस हो जाती है अपने पिता की इज्जत के आगे। कुणाल और मौली कुछ नहीं कर पाते हैं। मौली की शादी मानो से हो जाती है। मानो एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा सभ्य लड़का था। शादी के बाद मौली के सास ससुर अपने पैतृक शहर इंदौर चले जाते हैं। मौली और मानो दिल्ली में अकेले रहने लगते हैं, क्योंकि दिल्ली में ही मानो जॉब करता था। मौली चुप चुप सी रहती थी। शुरुआती दिनों में मानो को मौली का हर समय चुप रहना बहुत अजीब सा लगता था, पर फिर भी वो उससे कोई शिकायत नहीं करता था। उसे लगता था शायद ये मौली का नेचर हो या वो किसी बात से परेशान हो। पर धीरे धीरे मानो के अपनेपन, केयर, प्यार और लगाव से उसका हर घाव भरने लगता है। वो फिर से हंसने लगती है। कहीं ना कहीं मानो की अच्छाइयाँ उसके दिल में जगह बनाने लगती हैं। मानो ने उससे कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की। ये बात उसे और अच्छी लगती है। धीरे धीरे वो मौली का दिल जीत लेता है। मौली अब पहले से काफ़ी खुश रहने लगी थी। मानो का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां भी कम हो रही थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल होने लगा था कि तभी एक दिन मौली की एक फ्रेंड का फ़ोन आता है और बातचीत के दौरान उसे कुणाल के बारे में पता चलता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि कुणाल ने फाइनल ईयर में टॉप किया और बहुत ही अच्छे पैकेज पर उसकी जॉब लगी है। ये सुनकर मौली को बहुत अच्छा लगता है। मौली खुश हो जाती है कि चलो अब वो दर्द में नहीं है, उसका फ्यूचर अच्छा हो गया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। वो मुस्कुराती है, पर न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो फ़ोन रख देती है, अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने काम में लग जाती है और मानो का बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है। और शाम को मानो जैसे ही ऑफिस से आता है, मौली दौड़कर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। मानो उससे उसके रोने का कारण पूछता है, पर वो कुछ नहीं बोलती, उसे कस के चिपक जाती है। मानो को जाने कब से इस पल का इंतजार था। दोनों खामोश थे, पर दोनों एक दूसरे की दिलों की बातों को समझ रहे थे। दोनों के बीच की हर दूरी खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। मौली की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक उसका पास्ट फिर से उसके सामने आ जाता है। मानो के ऑफिस में उससे सीनियर पोस्ट पर एक लड़का ज्वाइन करता है। सेम एज होने के कारण मानो की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लड़का और कोई नहीं, कुणाल होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मानो और कुणाल की दोस्ती और पक्की हो जाती है। दोनों के बीच एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। मौली का बर्थडे आता है। मानो सब दोस्तों के साथ कुणाल को भी अपने घर बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। कुणाल मौली के बर्थडे पर पहुंचता है और उसे अंदाज़ा भी नहीं होता है कि उसे इतना बड़ा शॉक लगेगा। मौली को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और सेम रिएक्शन मौली का कुणाल को देखकर होता है। कुणाल को सामने देखकर उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मौली का मन करता है कि वो जाए, कुणाल से गले लगकर रोए, उससे सारी बातें करे, पर वो अब मानो की वाइफ थी। वो चाह कर भी कुणाल से बात नहीं कर पाती। कुणाल और मौली बार बार सबसे नजरें चुराकर एक दूसरे को देख रहे थे। बर्थडे पार्टी खत्म होती है, सारे गेस्ट चले जाते हैं और कुणाल भी चला जाता है। इस दिन के बाद से कुणाल अक्सर मानो के साथ कभी चाय के बहाने या कभी किसी ऑफिस के काम के बहाने अक्सर मानो के घर आ जाया करता था और उसके घर आने का इंटेंशन उसे बस मौली से मिलने का होता था।
मौली मानो को देखकर बहुत खुश थी, पर जाने क्यों उसके मन में एक डर सा बैठ गया था, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो और उसे पहले ही महसूस हो गया हो। एक दिन मानो और कुणाल साथ घर आते हैं। मानो मौली से कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है, पर घर पर दूध नहीं था। इस पर मानो कुणाल से कहता है, यार तू अपनी भाभी के साथ बैठकर बातें कर, मैं बस 5 मिनट में दूध लेकर आता हूँ। मानो दूध लेने चला जाता है। मानो के जाते ही कुणाल दौड़कर मौली के गले से लग जाता है। मौली और कुणाल एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोते हैं, पर अगले ही पल मौली को एहसास होता है कि अब वो मानो की वाइफ है। वो खुद को कुणाल की बाहों से अलग करती है और कुणाल से बात करती है। कुणाल मौली से कहता है, हर लम्हा तुम्हें बहुत मिस किया, खुद को बदल लिया। मौली अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। हर दिन तुम्हें ढूंढने की कोशिश की पर तुम कहीं नहीं मिली। मानो बहुत अच्छा लड़का है, उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी, तुम मेरे साथ चलो, प्लीज़ मौली तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना हर पल बहुत रोया हूँ। कुणाल की बातें मौली को परेशान कर रही थी। मौली रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। वो कहती है, कुणाल संभालो खुद को, प्लीज़ संभालो खुद को। कुणाल और मौली बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक मानो आ जाता है। मानो के आते ही कुणाल तुरंत अपने आंसुओं को पोंछता है और बात को बदल देता है। और फिर कॉफ़ी पीने के बाद कुणाल अपने घर चला जाता है। कुणाल चला जाता है पर मौली को रात भर नींद नहीं आती है। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ समय के साथ साथ कुणाल का मौली के घर आना जाना बढ़ गया था। वो मौली को अकेला पाते ही अपनी बाहों में जकड़ लेता था और मौली भी उसे मना नहीं कर पाती थी। 2-4 बार के बाद मौली को जिसकी छून पहले कभी पागल कर देती थी, उसे उसकी छून परेशान करने लगी थी। मौली गुमनाम सी रहने लगी थी। वो परेशान होती थी पर वो कुणाल से कुछ कह नहीं पाती थी। वो मानो को देखती तो उसे लगता कि वो मानो को धोखा दे रही है। मानो का साफ मन, भरोसा देखकर मौली खुद को कोसने लगी। धीरे धीरे कुणाल ने मौली को फ़ोन करना और मैसेज करना शुरू कर दिया था। मौली हर समय डर डर के रहने लगी। मौली की मोहब्बत में पागल कुणाल मौली को किसी भी समय मैसेज कर देता था, कभी रात के 3 बजे, कभी रात के 2 बजे। मौली बहुत डरने लगी थी। वो मानो से अपने फ़ोन को छिपा कर रखने लगी, पर आज तो कुणाल ने हद पार कर दी थी। मानो वॉशरूम में था और कुणाल का इस तरीके से मौली को छूना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी, आखिर ये सब कब तक और कैसे चलेगा। मौली हर लम्हा ये सोचकर खुद को कोसती कि वो मानो को चीट कर रही है। इन सब में मानो की तो कोई गलती नहीं थी। उसे अब मानो को खोने का डर सताने लगा। बेशक कुणाल के लिए उसके दिल में शायद कुछ जगह थी, उसके लिए हमदर्दी थी, शायद कुछ प्यार था, पर जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। मौली किसी भी हाल में मानो को खोना नहीं चाहती थी। इस डर से वो अपने और कुणाल के बारे में मानो को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। पर आज जो कुछ भी हुआ वो हद के पार था। टेंशन के कारण सारी रात मौली को नींद नहीं आती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो डिसाइड करती है कि कोई अनहोनी होने से पहले उसे कुणाल से बात करनी पड़ेगी, वरना 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, 3 घर बर्बाद हो जाएंगे। अगले दिन मानो के ऑफिस जाने के बाद कुणाल को वो मैसेज करती है और उसे घर पर आने का बताती है। अगले दिन मानो के ऑफिस जाने के बाद मौली कुणाल को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि वो उससे मिलने उसके घर आ रही है, वो ऑफिस न जाए। कुणाल ऑफिस नहीं जाता है और वो अपने घर पर मौली का वेट करने लगता है। मौली कुणाल के घर जाती है, जहाँ पहले से ही कुणाल मौली का वेट कर रहा था। मौली को देखते ही कुणाल मौली के गले से लग जाता है और उससे कहता है, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, मुझे पता था तुम एक दिन मुझे ज़रूर मिलोगी। हमारी सच्ची मोहब्बत है मौली। अब चलो मेरे साथ, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। मौली कुणाल की बाहों से अलग होती है और उससे कहती है,
कुणाल, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ। जितना तुम तड़पे उससे भी कई गुना ज़्यादा हर लम्हा मैं तुम्हारे लिए तड़पी हूँ। पर कुणाल, तुम्हें अब समझना होगा, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। सब कुछ बहुत बदल गया है। तुम क्या चाहते हो? आज मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? समाज हमारे रिश्ते को क्या नाम देगा? जिस लड़की को तुम कभी अपनी जान कहते थे, ये दुनिया उसे तुम्हारी रखैल कहेगी। कुणाल, मैं समझती हूँ तुम मेरे लिए बहुत तड़पे हो, बहुत रोए हो। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ। हर लम्हा तुम्हारा इंतज़ार किया, हर लम्हा तुम्हारी याद में रोई हूँ। पर कुणाल, अब सब कुछ बहुत बदल गया है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कुणाल, हम तीनों मिडिल क्लास परिवार से हैं। हमारे पास हमारी इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। हमारी किसी भी गलत हरकत से हमारे पेरेंट्स शर्म से मर जाएंगे। मौली बिलख बिलख कर रोने लगती है और वो कुणाल से कहती है, तुम एक होनहार लड़के हो कुणाल, तुम गलत जा रहे हो। मैंने मोहब्बत में तुमसे वफ़ा की थी, हर लम्हा तुम्हारी इबादत की थी, पर अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं मानो की वाइफ हूँ और मैं उससे भी वफ़ा करूँगी। प्लीज़ तुम मेरे घर आना बंद कर दो। अगर मानो को हमारे बारे में पता चला, मानो टूट जाएगा, वो मर जाएगा। प्लीज़ कुणाल, मेरे घर आना बंद कर दो। इस पर कुणाल कहता है, पर मेरा क्या मौली, मैं किस दर्द में जी रहा हूँ? क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा? उन कस्मों, उन वादों का क्या जो सब तुमने मुझसे किए? मौली, तुम मुझे बहुत मुश्किल से मिली हो। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। मौली कुणाल को समझाती है और कहती है, माँ बाप की लाश देखने पर जो दर्द होगा वो तुम सह नहीं पाओगे। कुणाल, प्लीज़ तुम समझो इस बात को। अब सब कुछ बहुत बदल गया है। मैं चाह के भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। अब मैं किसी और के घर की बहू हूँ, मैं किसी और की वाइफ हूँ। कुणाल, मैं किसी और की इज्जत हूँ। मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ भूल के आगे बढ़ो, ताकि जब भी मैं अपने पहले प्यार को याद करूँ तो कभी कोसूँ ना, बल्कि उसे गर्व से याद करूँ। ये कहकर मौली बिलख बिलख कर रोने लगती है और कुणाल के पैर पड़ जाती है। कुणाल मौली को उठाता है और रोने लगता है। अगले ही पल मौली खड़ी होती है और अपने आंसुओं को पोंछती है। वो कुणाल से कहती है, अपना ख्याल रखना और हो सके तो मेरी बात समझना। अपना पर्स उठाकर वो जाने लगती है। तभी पीछे से कुणाल उसे रोकते हुए कहता है, रुको मौली, मैं चाहता हूँ तुम मुझे दोबारा मिलो। इस जन्म में ना सही तो किसी और जन्म में, और अगली बार मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर मौली कुणाल के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, थैंक यू कुणाल, ये ज़रूरी था। मैं अब किसी और की अमानत हूँ। और इस बार कुणाल उसे नहीं पकड़ता, बस उसके सर पर हाथ रख देता है। मौली रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पर आज वो खुश थी, बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने हमसफ़र से वफ़ा निभाने जा रही थी। सो गाइस, आई होप आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुनने के लिए आप हमारे चैनल द स्टोरी नाइट FM को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच।